वो देख रहे हैं। मैं सिर्फ़ एक राजनीतिक विश्लेषक की दृष्टि से देखना चाह रहा हूँ। राहुल गांधी की ये जो बयान है, टिप्पणी जो है, इसके बाद मध्य प्रदेश वहाँ पे कांग्रेस के हौसले पहले से भी ठीक-ठाक बुलंद ही हैं। इसके बाद अब क्या होगा? जो राहुल का मिशन मध्य प्रदेश है, किस रूप में देख रहे हैं? जी। धन्यवाद अमरीश जी। देश के उन राज्यों में गिने चुने राज्यों में मध्य प्रदेश भी एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस का संगठन मजबूत है और कांग्रेस का संगठन लगभग सभी जिलों में है। कांग्रेस का नेतृत्व भी ठीक ठाक है और संसाधन भी है। भारतीय जनता पार्टी को लगभग हर चुनाव में चुनौती भी दे दे रहे हैं। अगर पिछले दिनों जो स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ, अगर आप याद कीजिए, तो उसमें भी कांग्रेस बीजेपी से बहुत पीछे नहीं थी। हमारे के 16 सीटें हैं, उसमें 9 सीटें संभवतः भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, 5-6 सीटें कांग्रेस ने जीता था नगर निगमों में। तो और जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं उसमें भी कांग्रेस मजबूती से लड़ी है बीजेपी से मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में मुद्दे भी हैं, इनको लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कांग्रेस वहां अपने आप को संगठित करके और एकताबद्ध होकर के लड़ती है तो बड़ी चुनौती दे सकती है। और बिल्कुल मैं राजेश जी की इस बात से सहमत हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से निसंदेह लगता है ऊपरी तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिली है। लेकिन उस ग्वालियर और गुना के इलाके में कार्यकर्ताओं के स्तर पर वो जो तालमेल होना चाहिए था बीजेपी और महाराज के समर्थकों के बीच में, वो नहीं है, क्योंकि वो एक संघर्ष हमेशा से उस इलाके में रहा है। माधवराव सिंधिया के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं का वो बना हुआ है, वो उसकी स्थिति बेहतर बनी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो 22-23 कांग्रेस के विधायकों को शामिल करा करके जो बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, उनको लेकर के भी उनके इलाकों में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में एक रोष है कि अगर इनको दोबारा फिर से टिकट दिया जाता है तो वहां के जो नेता पिछले कई वर्षों से संघर्ष करते रहे हैं पार्टी के लिए, उनका क्या होगा। और एंटी इनकम्बेंसी भी शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि 2018 के चुनाव में जो स्थितियां बनी थी और कांग्रेस ने जो जबरदस्त समर्थन की अपना जन समर्थन हासिल किया था, मुझे लगता है कि 2023 के चुनाव में उससे ज्यादा ही मिलेगा। उत्तर प्रदेश के जो सटे इलाके हैं, चाहे ग्वालियर संभाग हो, रीवा संभाग हो, उधर सीधी शहडोल का इलाका हो, पूरा का पूरा, इन इलाकों में भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। और जो मालवा का इलाका, जो आदिवासी इलाके कहे जाते हैं, धार और झाबुआ, वहां भी बीजेपी मंडला, इन इलाकों में भी बीजेपी के खिलाफ के तुलना में कांग्रेस अपने संगठनिक स्तर पर मजबूत स्थिति में है। मुझे लगता है कि मजबूती से लड़ेगी कांग्रेस, और अपने आप को बहुत संगठित किया है, बहुत एकत्रित किया है कांग्रेस ने वहाँ। और जो जिस तरह के सरकार विरोधी वहाँ माहौल है, उससे मुझे ये लगता है कि जिस ताकत के साथ वो कर्नाटक का चुनाव लड़ी है, अगर उसके अपनी एकता इन्होंने बनाए रखी, अपने में जिस तरीके से कांग्रेस में भी कम गुटबाजी नहीं है। कमलनाथ जी की सरकार अलग है, दिग्विजय सिंह जी की सरकार अलग है। कहा जाता था कि जितने नेता उतनी पार्टी, मध्य प्रदेश की स्थिति यह थी। लेकिन चुनाव हारने के बाद, चाहे जीते हुए चुनाव के बाद भी सरकार के गिर जाने की वजह से जो स्थितियां बनी थी, कांग्रेस के भी एक तरह का जो असंतोष, या कहिए कि जिस तरह की एक लोगों के मन में वो लगा, मैंने ये बना कि इनकी सरकार को जानबूझ करके और उस तरीके से गिरा के, एक निराशा और हताशा का जो माहौल बना था, उससे पार्टी उभर चुकी है और अपने आप को मजबूत करने और पूरी ताकत के साथ बीजेपी से लड़ने का संकेत दे चुकी है वो। और ये पिछला जो भी चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, उन चुनाव में साफ साफ लगता है। मुझे लगता है कि इस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस मजबूती से बीजेपी का मुकाबला करेगी। और अगर बीजेपी चुनाव हारती है और या सत्ता से बाहर होती है, तो मेरे जैसे लोगों को आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जो जितनी बातें सुनाई पड़ती हैं, जितनी बातें देखी जा रही हैं, उसके अनुसार इस सरकार के खिलाफ एक माहौल है और उस माहौल से उबरने की कोशिश में जो लगे हुए हैं, वो सफलता मिल नहीं रही है। इससे भ्रष्टाचार के जो गंभीर आरोप इधर हाल के दिनों में लगे हैं, वो भी इस सरकार के खिलाफ माहौल बनाते हैं। तो संगठन को देख करके, मुद्दों को देख करके, पार्टी की एकता को देखकर, संसाधनों के साथ जो स्थिति कांग्रेस की बन रही है, वो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में एक कड़ी चुनौती देती हुई कांग्रेस दिखाई पड़ती है। जी।
बिल्कुल। और राजेंद्र अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। एक अभी फोटो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही कल से, महादेव की मूर्ति है वो टूट गई है और लोग कह रहे हैं कि इसका उद्घाटन भी उज्जैन के संसद मेले में जी, संसद से पहले मोदी जी ने इसका भी उद्घाटन किया था। हालाँकि उद्घाटन आस-पास किया। भी बुंदेलखंड में भी जो सड़क के उद्घाटन मोदी जी नहीं किए थे, तो उसका भी हाल बहुत अच्छा